गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम परसेंटेज करने जा रहे हैं। परसेंटेज सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन परसेंटेज के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज देखिए, पर और सेंटेज दो वर्ड के साथ मिलकर बना है। अब सेंटेज क्या होता है? सबसे पहले 100। अब किसी भी संख्या को आप जब 100 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके अगर 10th में आपके नंबर आ गए, किसी के 420 नंबर थे, कितने में से? 700 में से। तो अब आपको क्या करना है? आपको बोला है परसेंटेज निकालने इसकी। जैसे परसेंटेज निकालने को दी जाती थी ना, तो उसका क्या मतलब? उसका 700 में से 420 नंबर थे, लेकिन आपको क्या करना है? उसको कंपेयर करना है किसके साथ? 100 के साथ। तो 100 के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या करिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इसको जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 60% आंसर में। ठीक है, एक तरीका ये। अब देखिए, अगर ये आपने निकाली परसेंटेज, लेकिन अगर आपको परसेंटेज दे रखी हो, जैसे अगर आपको ऐसा दे रखा था किसी पर्सन के 10th में 60% थे और कुल नंबर कितने थे? 700 थे। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि आपको निकालना है कि इसमें टोटल नंबर कितने होंगे इसके, तो क्या करेंगे? 700 का 60% निकालना, 60/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपके पास 420। अब देखिए, इसको समझाने का क्या मतलब है। जब आपको परसेंटेज निकालनी होगी तब आपको करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन जब आपको परसेंटेज दे रखी होगी और संख्या निकालनी होगी तब आपको 100 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज निकालनी थी ना, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया संख्या को, और यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है तो 100 के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लिए मैंने, क्योंकि देखिए, जब तक आप एडवांस क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आपको बड़े इजीली कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन में फंसे रहोगे तो आपके पास हमेशा एडवांस क्वेश्चन के लिए आपके पास फिर टाइम कंज्यूम होगा। और ऐसे अगर एडवांस क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपका माइंड और शार्प होगा, और आप जैसे टफ क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर लोगे, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए का 80% बराबर है बी का 50% और बी बराबर है ए का x%। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये दे रखा है, ए और बी को आपस में कंपेयर किया हुआ कि ए का 80%। अब का की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो जहां भी का दिखा होगा, जैसे ए का 50% या बी का 50%, तो का की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। तो ए का 80% दे रखा है 80/100, और बराबर है दे रखा है आपको बी का 50%, मतलब बी गुणा 50/100। अब यहाँ पूछा बी बराबर है ए का x%, यानी आपको बी की वैल्यू निकालनी कि ए का वो कितने प्रतिशत है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आपको कि अगर बी की वैल्यू निकालनी तो बी साइड रखिए, बाकी सारी संख्याओं को यहाँ लेके आइए। कैसे आएंगे? ए मल्टीप्लाई 80/100। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ ये दोनों संख्याएं बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना। बी के साथ कौन से मल्टीप्लाई हो रही है? 50, और 100 के और से डिवाइड हो रही है। तो अब क्या होगा, जब इनको बराबर है कि दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 100 यहाँ पे इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 50 डिवाइड हो जाएगी, बराबर है बी के। ठीक है, क्या किया हमने? जो आपका हर था, आपको पता है बराबर है के बाद संख्याओं के निशान बदल जाते हैं, जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। तो क्या किया, ये भाग में था ना 100, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, और 50 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अंश का हर बन गया और हर का अंश बन गया। जब भी कोई भिन्न बराबर है कि दूसरी तरफ जाती है तो उसके अंश और हर में बदलाव होता है, अंश का हर बन जाता है और हर का अंश बन जाता है। तो यहाँ 100/50 आ गया। अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे? ए मल्टीप्लाई 8/5 बराबर है बी। तो अब देखिए, अब ये पूछा गया है कि कितना प्रतिशत है ना, क्योंकि x प्रतिशत दे रखा है ना, तो प्रतिशत निकालना तो कैसे निकालेंगे? a गुणा 8/5, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मैंने बताया था अभी पिछली जहां पे आपको एक्सप्लेन किया कि देखिए, जो भी संख्या है अगर प्रतिशत आपको निकालना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत दे रखे तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। अब 5 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 20, और 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए, आप ये तो आपने इस संख्या को इस तरफ ले आए तब किया है ना। एक तरीका आपको और बताता हूं मैं, कि आपको संख्या को यहाँ इतना लाने की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे? देखिए, आपको जरूरी नहीं कि ये संख्या पहले यहाँ ले आइए उसके बाद इनको काटना शुरू कीजिए। ऐसे क्या होगा, अगर बड़ी संख्या होगी तो इसको यहाँ ले जाओगे, फिर काटने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या करेंगे, जब भी बीच में बराबर है दे रखा होगा, अब देखिए, आपको ऐसे तो पता है कि अंश के साथ अंश नहीं मल्टीप्लाई कटता और हर के साथ हर नहीं कटता, है ना। जैसे यहाँ पे 2/3 गुणा 6/8 दे रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि
या 8 या फिर 9 दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि 3 के साथ 9 काटेंगे यहाँ पे, है ना। क्या होगा, इसके साथ ये कटेगा और या इसके साथ ये कटेगा। इसका मतलब अंश के साथ अंश नहीं कट सकता और हर के साथ हर नहीं कट सकता है। वैसे सेम एज इट इज यहाँ पे होगा क्या, कि देखिए जब बराबर दे रखा होगा और बराबर के आमने सामने, आपको पता है जब भी संख्याएं बराबर के एक दूसरे तरफ जाएंगी, भिन्न होंगी, तो अंश का हर और हर का अंश बन जाता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए बराबर से जो पहले संख्या होगी और बाद में संख्या होगी वो एक दूसरे से कट सकती हैं, शर्त है बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और दूसरी बात क्या है कि अंश के साथ अंश कटेगा और हर के साथ हर कटेगा। फिर समझ लीजिए, अगर बराबर दे रखो बीच में और आपको संख्याएं आमने सामने काटनी, तो क्या करते हैं, अंश के साथ अंश करते हैं, हर के साथ हर काटते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। अब आपको पता है b गुणा 5 है और a गुणा 8 है, a गुणा 8 और b गुणा 5 दे रखे, आपको b की वैल्यू निकालनी, तो 8 बटा 5 आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ काटेंगे तो 20 और यहाँ पे आपका 160 आंसर है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे दे रखा क्वेश्चन, पहले वो तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। x आपको पता है का की जगह आता है गुणा, और 8% मतलब 8 बटा 100 बराबर है दे रखा है y के 4% यानी 4 बटा 100 के। अब लिख लिया, मैंने बोला था कि बराबर है कि आर पार भी संख्याएं हो जाती है एक दूसरे से कट, कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और y से कटेंगे 1, 4 एकम 4 और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब देखिए हमें सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 2 यहाँ पे है तो y, और x के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया हमारे पास वैल्यू किसकी, x की। अब पूछा गया है तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% निकालना है, यानी x की वैल्यू तो आपके पास है y बटा 2, तो यानी y बटा 2 का 20% निकालेंगे 20 बटा 100। तो कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 10 और इसे काटेंगे 10, यानी y बटा 10। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो इससे ये कैंसल, यानी 10% ऑफ y। ठीक है, क्या किया हमने, अब देखिए y बटा 10 आपके पास आ गया। फिर क्या किया हमने, परसेंटेज में निकालना, मैंने बताया था जब परसेंटेज में निकालना होगा तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 10% आ जाएगा ना ऐसे, y गुणा 10, तो परसेंटेज तो साथ में ही लगती है ना। तो y गुणा 10% मतलब y का 10%। ऑप्शन आ गया आपके पास ए। जिसको समझ लगी एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो संख्या दे रखी थी हमने वो लिख ली, फिर क्या किया हमने, सामने इनको काट लिया, फिर x को वैल्यू आ गया आपके पास y बटा 2। अब y बटा 2 का हमने निकालना था 20%, क्योंकि x का निकालना था। अब इन दोनों को काटेंगे, y बटा 10 आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज निकालनी थी, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और क्या आ गया, y गुणा 10। परसेंटेज में निकालना था तो परसेंटेज साथ में लगेगी, y गुणा 10%, मतलब 10% ऑफ y, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा सा, अगर समझना है तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है, किसी संख्या के 80% में अगर 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। अब आपको पता है अगर 80 जोड़ा जाए उस संख्या में तो क्या होता है, वो संख्या जब 80% में अगर 80 जोड़ा जाए प्लस अगर सिंपल 80 जोड़ा जाए तो वो कोई भी संख्या मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी होगी वो बन जाती है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अब आपने जोड़ा है 80 किस में, अब ये जो संख्या आपके पास आएगी ये क्या है, वो तो 100% होगी हमेशा। मैंने आपको बताया था जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि जो ये संख्या होती है वो होती है 100% की, जो भी मेन संख्या होती है वो 100% के बराबर होती है। अब ये बोला 80% में कुछ ऐसा जोड़ रहा है जो 100% बन रहा है, इसका मतलब इस 80 की वैल्यू क्या बोल रहा है वो। अब 100% बन रहा है तो अगर 80% में जोड़ रहा है तो इसका मतलब 20% क्या होगा, ये 80 होगा आपका, है ना, क्योंकि 20% 80 दिया रखा होगा ना, तभी आपको 20% इसमें जोड़, 80 में से 20% जोड़ोगे तभी 100% बनेगा, वो संख्या बनेगी। तो यहाँ बता रहा है 80 जोड़ रहा है, 20% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 80 के, और 100% की निकालनी होगी तो 80 बटा 20 और गुणा 100। कैसे किया ये, सबसे पहले यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी, कैसे
10 जैसे 11 पेनों की कीमत आपको 110 दे रखी थी और पूछा गया था 10 पेनों की कीमत क्या होगी। सबसे पहले आप एक पेन की निकालते थे, 110 को 11 से डिवाइड करके फिर आ जाती 10 रुपए आपके पास पेन की कीमत। फिर करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई, हमने डायरेक्ट कर दिया। सबसे पहले क्या किया, 80 आपके पास दे रखा था जोड़ने को, है ना, मतलब 20% की वैल्यू 80 के बराबर दे रखी थी। तो हमने क्या किया, 80 को डिवाइड कर दिया 20 के साथ, यानी आपके पास आ गई 1% की वैल्यू, और गुणा कर दिया 100 के साथ, अब आ गया आपके पास 100% की वैल्यू। और जब इनको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4, यानी आपके पास आ जाएगा 400। अब देखिए 400 वो संख्या है जिसमें 80 जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है वो, इसके 80% में 80 जोड़ा जाए तो 400 बन जाएगा। कैसे, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। सबसे पहले 400 का 80% क्या होगा, 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 320। अब देखिए 320 में जब 80 जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, 400। हमने प्रूव भी कर लिया इसको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे ना कि ए की आय अगर बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, 40%। बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये कंपेयर कर रहा है अपने आप को, तो पहले कर रहा है वो ए की आय के साथ, ठीक है। जैसे ए अपनी आय को पहले बी के साथ कंपेयर कर रहा है कि मेरी 40% कम है, लेकिन जब अपनी बी की आय बी ए की आय से कंपेयर करेगा तब क्या होगी, वो कितने प्रतिशत अधिक होगी, वो बी की आय से कंपेयर करने के बाद पता लगेगा। जिनको समझ नहीं आ रही, एक बार सोल्व करके देखते हैं। देखिए ए और बी दे रखे हैं दो, क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। मैंने क्या बताया था कि हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखा तो आपको जो दूसरी संख्या माननी होती है वो माननी होती है 100। तो अगर बी के साथ कंपेयर करना है, बी से 40% कम है तो बी की मान लीजिए 100 दे रखी है, और इससे 40% अगर कम करनी, 40 कम करोगे तो क्या बनेगी, ए की 60 बन गई, है ना। अब ए की 60 बन गई और इसकी 100 बन गई, तो कितनी 40% कम आ गई। लेकिन पूछा गया है कितने परसेंट के इसमें गैप है, 40% का ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब कितने प्रतिशत अधिक है, आपको पता है 40% ही अधिक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए बी की आय 40 अधिक है, लेकिन इस बार कंपेयर किसके साथ होगा, यहाँ देखने पे आपको परसेंटेज भूल जाइए, आपने यहाँ पे सिर्फ सिंपल देखना है इन दोनों की, हमने संख्या मान ली, ये 100 दे रखी है और 40 कम किया तो ये 60 दे रखी है ना। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना, 40 दे रखा है। अब बताया गया है कि बी की आय ए से कितना अधिक है। अब इतना आपको पता है, यहाँ इन दोनों का गैप देखोगे आपको पता है यहाँ पे 40 अधिक बता रहा है, लेकिन 40 अधिक तो बता रहा है ये। इस बार कंपेयर किसके साथ करेंगे, ए की आय से, क्योंकि पूछा गया ना ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कंपेयर ए के साथ करेंगे, डिवाइड में 60 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है आपको। अब 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी 200/3 आ गया। जब इनको डिवाइड करेंगे 6.66%, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए जरूरी नहीं कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि अगर आपकी आय किसी आपके दोस्त की आय से 1000 रुपए अधिक है, तो आपके दोस्त की आय कितनी कम होगी, उससे 1000 रुपए कम होगी, है ना, आपसे। लेकिन अब जब परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में हमेशा आपको चेंज मिलता है। क्यों, क्योंकि आपको जब कंपेयर करना पड़ता है वो करना पड़ता है दूसरी आय से, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से कंपेयर किया था, वहां पे आपको 60 से कंपेयर करना पड़ेगा। जब 60 से कंपेयर किया तो यहाँ पे आपको चेंजिंग मिल गई, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर सकती है। जैसा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही है कि 20% की वृद्धि, मतलब कि अगर वेतन क्या है, आपको कोई सैलरी होगी उसमें आपको 20% का इंक्रीमेंट मिला होगा, तो बोला उसको कितना कम किया जाए कि वो आपके सेम उसी प्राइस पे, सेम उसी सैलरी पे आ जाए। मान लीजिए पहले आपकी सैलरी थी 100 रुपए, ठीक है। अब 20% की अगर वृद्धि की जाए तो क्या बनेगी, 20% वृद्धि करने के बाद 120 बन गई। अब ये पूछ रहा है कि इसको प्रभावहीन करना है। प्रभावहीन मतलब कि आपको जो 20% है वो कम करना है। इस बार आपको 20% कम करना है कि आपकी जो आय है दोबारा से 100 बन जाए। अब परसेंटेज सब कुछ भूल जाए, हमने निकाल लिया कि आपकी जो पहले पुरानी इनकम थी, सैलरी थी, ये थी, और न्यू सैलरी जो आपकी वो बन गई 120 बन गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है आपको पता है, 20 का। परसेंटेज साइड में रख लें एक बार, तो 20 का गैप दे रखा है, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है कि अब इसको करना है कम,
इसको 100 पे लेके आना है, लेकिन जब 100 से लेके गए थे ऊपर 20% को, तो किससे कंपेयर करके लेके गए थे? 100 के साथ कंपेयर करके, तभी 120 आ गया था। लेकिन इस बार कम करना है, तो कम करना है किससे? कम करना है आपको, कम करना है 120 से। तो 120 से कम करेंगे तो 20 बटा 120, और गुणा निकालना है आपको 100 के साथ। परसेंटेज करोगे तो 2 से 0 से 0, 2 से करेंगे 6, यानी आ जाएगा आपका 6, 100 बटा 6, अभी कट रहा है 3, यहाँ पे 50, 50 बटा 3 आ गया। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1, 6 और 2 बटा 3, 16 से ही 2 बटा 3, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।